Good afternoon, everyone. I am Shivam. I will take you through habit 6. Before talking about the habit, this is the last habit that will conclude the path of independence to interdependence. So first let's talk about all those habits that we have learned before. What were the first 3 habits that we have learned? Anyone? Be proactive. First things first. Begin with the end in mind. These 3 habits were the path from dependence to independence. What were the next 2 habits? And seek first to understand, then to be understood. Before starting this habit, I would like to quote a quote by George Washington Bush. When he became 41st President of United States in 1989, he started his presidential speech by saying this: "In crucial things, seek unity. In important things, seek diversity. In everything, seek generosity." This quote is self-explanatory. Let's talk about this habit. Synergy. What does this word signifies? Synergy मतलब हम समझते क्या हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक इक्वेशन देखते हैं. इक्वेशन कुछ ऐसे है कि 1 + 1 = 3. अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो 1 + 1 = 3 तो एब्सर्ड हो गया. 1 + 1 = 2. बट होल पॉइंट ऑफ दिस हैबिट इज दिस इक्वेशन 1 + 1 = 3 मीन्स होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स. अगर इसको और समझना है तो एक ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि 2 पेड़ हैं. 2 पेड़ को अगर हम एक जगह लगा दें तो क्या आउटकम हम एक्सपेक्ट करते हैं? हमें लगेगा कि वो आपस में ही लड़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए. तो एक पेड़ ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, एक पेड़ कम ग्रो करेगा, ये हो सकता है. बट बायोलॉजिस्ट हैव स्टडीड कि ऐसा नहीं होता. जब 2 पेड़ को हम एक साथ लगाते हैं तो उनके जो रूट्स होते हैं वो नीचे जाके मिंगल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों प्लांट्स की ग्रोथ ट्रिमेंडस होती है इन कंपैरिजन टू जब उनको अलग अलग लगाया जाता है. तो सिनर्जी यही है. द सम ऑफ द पार्ट्स इज ग्रेटर देन द होल. सिनर्जी डजंट हैपन ऑन इट्स ओन, इट्स अ प्रोसेस. अगर हम बात कर रहे हैं कि सिनर्जी मतलब हैबिट ऑफ कोऑपरेशन, मतलब एक टीम में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो अपने आप तो होगा नहीं, हर किसी को उसमें योगदान देना पड़ेगा अपना अपना. सिनर्जी के ना कुछ सब क्लासिफिकेशन है. जैसे सिनर्जी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें टीम में सिनर्जिस्टिक कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा. अच्छा, सिनर्जिस्टिक कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? इसको एक स्टोरी से समझ सकते हैं कि एक फैमिली रहती है, हस्बैंड, वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन. तो कमिंग डेज में एक लॉन्ग वीकेंड आना है, 5 to 6 डेज़ का लॉन्ग वीकेंड आना है. तो हस्बैंड एंड चिल्ड्रन हैव डिसाइडेड कि हम ना कहीं कैंपिंग पे चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है घूमे हुए, क्योंकि ये वीकेंड काफ़ी दिन बाद आ रहा है. बट वाइफ का कंसर्न क्या रहता है कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है. तो वो कहती हैं कि नहीं, ये जो लॉन्ग वीकेंड मुझे मिला है ये मैं अपने माँ के साथ बिताना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि उनकी डेथ आज हो जाए कल हो जाए कुछ पता नहीं है इस चीज़ का. तो उनके फाइनल मोमेंट्स में मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ. अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है. अब हस्बैंड कन्विंस करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे तो घूमने जाना है, उसकी तो माँ है नहीं वो. तो वो उन्हें कन्विंस करता है कि इतनी भी तबीयत ख़राब नहीं है, आके चली जाना, कोई दिक्कत नहीं है. तो वाइफ कहती है नहीं, आके जाएंगे, लॉन्ग वीकेंड ख़त्म हो जाएगा, मुश्किल से 1-2 दिन के लिए जा पाऊँगी, तो वो नहीं हो पाएगा. अब यहाँ पे 3 सिचुएशन हो सकती हैं कि या तो वाइफ हस्बैंड के साथ कैंपिंग पे चली जाए. अच्छा, अगर इस केस में माँ को कुछ हो गया तो हस्बैंड की कहानी ख़त्म है. सेकंड केस क्या हो सकता है कि वाइफ जो है अपनी माँ के पास चली जाए, हस्बैंड और बच्चे जो है वो कैंपिंग के लिए चले जाएं. पर क्या ये फैमिली खुश रह पाएगी? वो वहाँ चले जाएंगे, वो वहाँ चले जाएंगे, दोनों अलग अलग चले जाएंगे तो सब कोई फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. ठीक है. तीसरा केस क्या हो सकता है कि सारे लोग माँ से मिलने चले जाए. तो इसमें पति कभी खुश रहेगा? मैं कहाँ कैंपिंग जाने वाला था, कहाँ मरीज के पास आके बैठा हूँ. तो इस केस में
व्हाट इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव आपके हिसाब से? इन तीनों में कौन सा बेस्ट सिचुएशन होगा? थर्ड वन, मतलब सब माँ के पास चले जाएं। 2 दिन माँ के पास रहे, 2 दिन कैंपिंग करना। पर सर कैंपिंग तो पूरे प्लान पे लॉन्ग वीकेंड का है ना। 1 and 1 की एक्टिविटी होगी, माता जी के पास जाना ही पड़ेगा। जाने, अच्छा इन तीनों के अलावा और कोई सिचुएशन नहीं, और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता इस चीज़ का? यही तो है सिनर्जिस्टिक कम्युनिकेशन। एक साथ बैठ के हमें वो सॉल्यूशन ही तो निकालनी है जो बेस्ट पॉसिबल हो, कि यही तीनों हो सकती हैं सिचुएशन, इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। तेज तेज लॉन्ग वीकेंड के बाद छुट्टी ले सकते हैं, यू हैव सीएल बीएल एवरीथिंग। डेट, हाँ वो भी कर सकते हैं। मम्मी के घर के आसपास की डेस्टिनेशन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो यहाँ पे हम ये प्रपोजल रख सकते हैं, रेदर देन हैविंग कॉन्फ्लिक्ट कि नहीं तुम जाओ इधर मैं जाता हूँ उधर, या तो कहीं नहीं जाते ख़त्म करते हैं। तो रेदर देन हैविंग द कॉन्फ्लिक्ट हम ये सोच सकते हैं कि अगर हमें कैंपिंग ही जाना है, माँ से भी मिलना है, तो क्यों ना कैंपिंग की डेस्टिनेशन जो है हम आपके माँ के घर के आसपास रख लें। इन केस अगर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है वी विल रिटर्न बाय। तब तू बच्चे वाले स्टेज में नहीं आ रहा, सुन नहीं रहा कि माँ के घर चले जाओ, आसपास कैंपिंग कर रहा है। इवन आस्था सॉल्यूशन इज गुड। भाई ऐसे 4 लोगों को छुट्टी लेना है तो एक आदमी छुट्टी ले लेगा बाद में, माँ के साथ, वो भी सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब ये तो डिस्कशन की पॉइंट है। हो सकता है कि माँ के आसपास घर में माँ तुम्हारी दिल्ली में रहती जाना चाहिए नहीं, माँ को ले जाओ साथ। तो इसका मतलब यही है कि उन तीनों सिचुएशंस के अलावा भी सिचुएशंस हो सकती हैं जो कि उन तीनों से बेटर हो सकती हैं। अच्छा सर, इसमें एक पॉइंट है नेगेटिव सिनर्जी, इस पे पहले बात करते हैं। नेगेटिव सिनर्जी इसको ऐसे देखते हैं, एक कहानी से। एक लड़का रहता है, काफ़ी छोटा है इन द सेंस कि अभी उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। ही इज़ इन अ स्कूल, तो उसकी टीचर मतलब उसकी हरकतें वैसी ही रहती हैं कि उसे कोई भी कुछ पढ़ाता है उसे समझ नहीं आता, उसे कुछ याद करने के लिए देता है वो याद नहीं कर पाता, और ऐसे अटपटांग सवालें पूछते रहता है वो। तो एक दिन उसकी टीचर उसे एक लेटर देती है और कहती है इसे अपनी माँ को दे देना और कल से तुम स्कूल मत आना। बच्चा लेटर माँ को दे देता है, माँ उस लेटर को पढ़ती है, तो बच्चा पूछता है कि ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में कि टीचर ने मुझे बोला कि कल से तुम स्कूल मत आना। तो उसकी माँ उससे कहती है कि इस लेटर में ये लिखा है कि तुम्हारी जो कैपेबिलिटीज़ है ना वो इस स्कूल से ऊपर की है, मतलब तुम्हें कुछ एडवांस स्कूल में जाना चाहिए, तुम्हें कुछ बेटर स्कूल में जाना चाहिए इससे। ये कहानी है थॉमस एडिशन की। थॉमस एडिशन इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब। अगर वहाँ पे उस सिचुएशन में उसकी माँ उसे ये कहती कि इस लेटर में ये लिखा है कि तुम कितने गधे हो, कि तुम्हें स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता है वो तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें जो टीचर याद करने के लिए देती है वो तुम याद नहीं कर पाते, तो बच्चा वहाँ पे डीमोटिवेट होकर फिर कि नहीं मुझे याद करना पड़ेगा, माँ मुझे गधा बोल रही है, टीचर मुझे गधे बोल रहे हैं। तो वो निगेटिव सिनर्जी से दूर रहना है अपने को। एनीथिंग दैट इज़ काउजिंग अस टू लूज आवर पोटेंशियल, उससे दूर रहना। एक है वैल्यू द डिफरेंसेस। वैल्यू द डिफरेंसेस से हम क्या समझते हैं? दूसरी सोच को इज्जत दो। एक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत अच्छी बात कही है कि इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स कैपेबिलिटी ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री ही विल बिलीव हिज होल लाइफ दैट ही इज स्टूपिड। तो यही है वैल्यू द डिफरेंसेस। इसमें अगर सर हम एक टीम में काम कर रहे हैं, इफ़ वी आर इन वर्किंग इन अ टीम, तो क्या उस टीम के हर एक मेंबर सेम होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। हर के अलग व्यूज़ हैं, अलग परसेप्शन है। तो हमें हर के परसेप्शंस को समझना चाहिए, हर के परसेप्शन को सुनना चाहिए। अच्छा उससे होगा क्या अगर हम हर के परसेप्शन को सुन रहे हैं? वी विल गेन इनसाइट, वी विल गेन नॉलेज। जो वो कहते नहीं है कि वी ऑफन सी द वर्ल्ड बट वी नेवर लुक एट द लेंस थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड। तो हर किसी के परसेप्शन को जाने, वो क्या सोच रहा है, वो क्या टेबल पे ला रहा है, उसको देखें। सिनर्जी इन बिजनेस का सर एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि बिज़नेस में मतलब सिनर्जी इन बिज़नेस में सर एक्चुअली इसका एग्जांपल ऐसे था, मतलब हमारे पर्सनल जोन, जो हमारा जोन है जोन 3, उस पे है कि क्या हुआ था कि हमारे जोन में ना सिविल का वेंडर है, तो वो काम, उससे कोई भी काम दिया जाता था तो वो ना करता नहीं था।
कि सर आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, वो काफ़ी डिले होता जाता था। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। काम इतना हाई फाई नहीं है, इतना हाई फास्ट नहीं है कि इतना टाइम लग रहा है, तो दिक्कत क्या आ रही है। देन हमने उसे बुलाया, हम बैठे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम अपनी बता नहीं रहा था। वो वहाँ पे हमें पता चला कि उसे कैश क्रंच है। सर तो व्हेन वी डिसाइडेड कि अभी हम शगुरपुर का वो कर रहे हैं, रिमॉडलिंग टाइप का, तो देन वी डिसाइडेड कि अगर कैश क्रंच है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें काम भी करना है। तो देन वी डिसाइडेड कि हम इसका रनिंग बिल निकालते हैं, काम भी होता जाएगा, पैसे भी उसे मिलते जाएंगे, तो ये एक तरह से विन विन सिचुएशन हो गई। तो मैं समझता हूँ कि सिनर्जी इन बिजनेस इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। सर तो ये एक फ़ोटो है, इससे इस फ़ोटो को देख के हम ये मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस फ़ोटो को देख के हर किसी का परसेप्शन क्या है, मतलब परसेप्शन जानना चाहता हूँ कि इस फ़ोटो में हर एक आदमी को दिख क्या चीज़ रही है। मतलब कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा किसको क्या समझ आ रहा है इस फोटो को देख के। बाग में से आम तोड़ रहे हैं, उन्हें पकड़ लिया लड़कों को। एक परसेप्शन है सर। फादर स्कूल से बच्चों को लेके जा रहा है, फार्मर है, फादर बच्चों को स्कूल लेके जा रहा बैग वैग टांगे हुए स्कूल लेके जा रहा है। एक बच्चा खुशी खुशी जा रहा है और है। एक को फेंकना पड़ता है। एक को खींचना पड़ रहा है, जबरदस्ती लेके जा रहा है। एक परसेप्शन ये है सर। स्कूल से आते समय इन्होंने आम तोड़े हाँ, वही। और घर नहीं पहुंच पाए, फादर आए, चलो भाई घर फादर चलो, नहीं, किसान। क्या जो भी है। दोनों के हाथ में आम तो है। आम तो है। घर नहीं चलो, चलो भाई कल टाइम हो गया है, जल्दी चलो। आम तो है। आम चोरी करने के सामने पकड़ लिया, हाथ है ना उसका ऐसे पकड़ के, माली ने पकड़ लिया तो जबरदस्ती दोनों- रहना बेचारे। ठीक है सबके मतलब 3 4 5 परसेप्शन हमें दिख गया बस एक फ़ोटो से। फ़ोटो तो सेम है सबको, लेकिन अलग अलग चीज़ें देख रही हैं। अब मैं इसकी एक कहानी बताता हूँ कि ये जो 6th हैबिट है ये मैं देने वाला नहीं था, ये दुर्गेश सर हैं, वो अभी छुट्टी पे हैं तो वो देने वाले थे। तो मेरे पास ये स्लाइड आई, अब ये फ़ोटो दिखी। अब मैं सोचा कि उन्होंने क्यों डाली थी ये फ़ोटो, तो मैं सोचा कुछ समझाने के लिए डाली होगी। तो इस फ़ोटो को देख के मैंने एक कहानी बना ली इस पर कि यही कहानी होगी। वो कहानी मैंने कुछ इस तरह बनाई कि 2 स्कूल के बच्चे हैं, ये आम तोड़ने पहुंच जाते हैं बगीचे में। एक बच्चा पत्थर मारता है। अच्छा उस टाइम मुझे इनके हाथ में आम नहीं दिखा था, अभी दिखा है आपके परसेप्शन से। पीछे वाली दीवार टूटी भी हुई है, वो सही रास्ते से भी नहीं आई है। पीछे वॉल टूटी भी हुई है। वो भी नहीं दिखा था मुझे। तो मेरी कहानी कुछ इस तरह थी कि ये 2 बच्चे आते हैं, ये पत्थर मार के आम तोड़ना चाहते हैं, इससे आम नहीं टूटता तो कहता है तुझसे नहीं होगा, रुक मैं करता हूँ। इसने पत्थर मारा, इससे आम नहीं टूटा। फिर ये तीसरा, अब ये मुझे देख के लग रहा था कि हाँ किसान तो है ये, तो इसके पास डंडा वंडा लाठी वाठी होगी, तो इसने लाठी से उसको तोड़ना चाहा पर फिर भी आम नहीं टूटा। तो मैं सोचा सिनर्जी का है तो कुछ इसमें टीम वर्क लाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि फिर क्या किया इसने कि किसान ने एक लड़के को अपने कंधे पे बैठाया, उसे डंडा दिया और उस लड़के ने डंडे से आम तोड़ लिया, सबको आम मिल गया। सिनर्जी द हैबिट ऑफ कोऑपरेशन। मगर ये रो भी रहे हैं ना बच्चे, दोनों रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं इनके। ये देखे नहीं ना, अभी आम उसने अभी देखे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये आंसू भी निकल रहे हैं इनके तो। पीछे वाले आम के हाथ में वो चोरी कर रहे हैं। पीछे वाले का हाथ कैसे पकड़ा है? उसने पत्थर हाँ, वो पकड़े इस तरीके से कि चोर पकड़ लिया। ये बताओ कि वो उसकी थॉट क्या थी? वो क्या कहता था? दुर्गेश क्या कहता था? वो सर उनका थॉट यही था कि इससे मतलब ये बताना, जैसे सब आपने अलग अलग परसेप्शन बताए, ये मुझे कल रिव्यू करते वक्त ही पता चला कि उनका ये था कि वो चाहते थे कि फोटो तो सेम है बट 6 पीपल हैव 6 डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द सेम फोटो, तो वैल्यू द डिफरेंसेस वाला था। सभी का सुने, सभी के बाद डिसीजन ले। दो ही पर्सपेक्टिव है इसमें तो यार। एक तो पहले बाप लगा, बच्चे लगे, हाँ और फिर वो चोर लगा, किसान लगा। नहीं नहीं, स्कूल भी लेके जा रहा है ना। पापा बच्चे हो गए। हाँ ठीक है, 2 हो सकते हैं। सही बात है। उससे समझो कि he is saying that एक चीज देखने से हर आदमी का अपना अपना सोच जो perception है, हाँ। एक सिक्के के 2 पहलू। ठीक है। मल्टीपल टाइम। सर एक एग्जांपल मैं और देना चाहता हूँ परसेप्शन से। वो बोतल मैंने इसीलिए आधी खाली करी थी आने से पहले कि अच्छा वो बोतल, जैसे वो हाफ फुल हाफ एम्प्टी वाली कहानी सबको पता है कि बोतल आधी भरी हुई है आधी खाली है, किसी को आधी खाली दिख सकती है, किसी को आधी भरी से। कोई थर्ड परसेप्शन डालना चाहेगा इसमें? फुल है ये, भरी हुई है। और आपने क्यों बोल दिया आप? ये रोहिणी वाले नहीं बोलेंगे, वो ये ना ये होम क्लास हो जाएगी, तो वहीं पढ़ के आए वहाँ से, बाकी लोग बोलो। तो हाँ भाई मैं पूछ रहा था थर्ड परसेप्शन।
तो अब तो पता ही चल गया, आधा पानी से भरा आधा हवा से भरा. So this conclude my habit 6. Now